हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का शर्मा क्लासेस में स्वागत करती हूं मैं। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी विटामिन्स, जो जनरल साइंस में अक्सर करके जीके में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि जीके में जनरल साइंस भी आती हैं, तो उसमें अक्सर करके क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि विटामिन्स के जैसे रासायनिक नाम, केमिकल नेम होते हैं, उनके सोर्स क्या हैं, उनकी कमियों से कौन कौन से रोग होते हैं, और कौन से जल में घुलनशील विटामिन है, कौन से वसा में घुलनशील विटामिन है। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो आज मैं विटामिन से जितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, सारे क्वेश्चन का आंसर मैं दूंगी इस विटामिन के चैप्टर में। इसको आज मैं पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगी आप लोगों का। तो मैं आप लोगों टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, मैं स्टार्ट करती हूँ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे विटामिन, ठीक है। विटामिन मैंने पहले से लिख रखा ताकि आप लोगों को मैं कोई चीज़ मुझसे दिमाग में स्किप ना हो जाए, कि हर चीज़ दिमाग में नहीं रहती, कभी कभी कुछ पॉइंट्स स्किप हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने पहले से सब कुछ लिख रखा है ताकि मैं टाइम भी बचा सकूँ और कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा बता सकूँ आप लोगों को। और इससे क्या हो, कुछ चीज़ स्किप नहीं होगी मेरे दिमाग से, कोई भी पॉइंट नहीं छूटेगा आप लोगों को बताने के लिए। तो विटामिन क्या है, हमारे शरीर में पाया जाता है विटामिन, ठीक है। हमारे शरीर में विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सारे चीज़ पाए जाते हैं। तो विटामिन शब्द की खोज किसने की थी? फंक नामक वैज्ञानिक ने की थी। अगर पूछा जाए विटामिन शब्द किसने दिया था, तो फंक ने दिया था। जबकि विटामिन का थ्योरी जो है वो किसने दिया था? होपकिंस नामक वैज्ञानिक ने दिया था, ठीक। विटामिन शब्द की खोज फंक ने की थी, जबकि विटामिन थ्योरी होपकिंस ने दी थी, ठीक है। तो शब्द की खोज की थी या चाहे पूछे विटामिन की खोज करता कौन है, या विटामिन शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था, तो फंक ही होंगे दोनों के आंसर। और अगर पूछे कि विटामिन थ्योरी किसने दी थी, होपकिंस ने दी थी। अब हम आते हैं कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। तो विटामिन को दो भागों में बांटा गया है, एक जल में घुलनशील के आधार पर, एक वसा में घुलनशील के आधार पर, ठीक है। तो दो प्रकार के विटामिन होते हैं हमारे पास। तो क्या होते हैं कि एक जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, और दूसरे वसा में घुलनशील, मतलब फैट में घुलनशील होते हैं, फैट में सॉल्युबल होते हैं। तो हम जल में घुलनशील विटामिन जो होते हैं हमारे पास क्या होते हैं? दो होते हैं, बी और सी। और जब जल में घुलनशील विटामिन हमें पता चल गए कि बी और सी है, तो जो शेष बचे 4 हैं वो कितने हो जाएंगे? वो हो जाएंगे वसा में घुलनशील विटामिन, ठीक है। कुल कितने हैं मेन अगर पूछे हम लोग, तो मेन 6 हैं, ठीक। 6 प्रकार के विटामिन हैं। और जबकि विटामिन बी में भी कई टाइप हैं उसके, तो उसको हम बाद में देखेंगे। पहले है मेन जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, ठीक है। इतने होते हैं। तो जल में घुलनशील बी और सी है, तो जो शेष बचेंगे वो फैट में सॉल्युबल होंगे, वसा में घुलनशील होंगे। तो हम याद कैसे करेंगे, इसके लिए एक ट्रिक मैंने बनाई है। तो ये क्या है कि जब हम किसी के ऊपर पानी डालते हैं, जब या हमारे ऊपर कोई जल डालता है, तो हम क्या बोलते हैं गुस्से के मारे? बस बोलते हैं ना। तो जब आपके ऊपर कोई डालेगा आप बोलेंगे बस, तो मतलब बी और सी, ठीक है। तो जल से रिलेटेड कौन है? बी और सी। तो जल में घुलनशील या वाटर में सॉल्युबल जो विटामिन होते हैं वो बी और सी होते हैं। और जो उसके बाद जो बी और सी जल में घुलनशील हो गए, तो मतलब जो बचे वो क्या हुए? वसा में घुलनशील हो गए। इनको हम याद कर सकते हैं। वसा एक ट्रिक इसकी भी है कि हम इसको जो कीड़ा के नाम से भी याद कर सकते हैं, ठीक है। तो वसा में जो फैट में सॉल्युबल विटामिन होते हैं उनको कीड़ा भी कह सकते हैं। तो KEDA, इनको क्रम बदल के लिख सकते हैं। ट्रिक बनाने के लिए मैंने इनका क्रम बदल के लिख दिया। तो आप कैसे भी आगे पीछे लिख सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगी इनके रासायनिक नाम, इनकी कमी से होने वाले रोग, और इनके मुख्य स्रोत कौन से हैं जो पूछे जाते हैं अक्सर करके। तो सबसे पहले विटामिन ए आया। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, ठीक है। मैंने हिंदी में लिखा है, इसको इंग्लिश में भी यही पढ़ेंगे और हिंदी में भी यही पढ़ेंगे। इसका इंग्लिश बनाएंगे तो रेटिनॉल ही लिखेंगे, ठीक। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। और इसके विटामिन ए की कमी जब हमारे शरीर में होती है तो हमें कौन सा रोग होता है? रतौंधी, ठीक है। रतौंधी नामक रोग हो जाता है। ये तो कलर ब्लाइंडनेस जिसको कहते हैं। तो क्या होता है कि कलर ब्लाइंडनेस होता है, लेकिन इसके कई नाम होते हैं, ठीक है। इसको अब कई नामों से, अलग अलग नामों से पूछा जाने लगा है। रतौंधी, इसको निक्टोपीनिया भी बोलते हैं और निक्टेलोपिया भी बोलते हैं। इसके 3 नाम है, रतौंधी, निक्टोपीनिया और निक्टेलोपिया, 3 नाम है इसके। विटामिन ए की कमी से रतौंधी भी होता है, इसी को निक्टोपीनिया भी कहते हैं, निक्टेलोपिया भी कहते हैं। और इसका मुख्य स्रोत क्या है? आम है। ये सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में आम में पाया जाता है विटामिन ए, ठीक है। और मैं एक चीज़ बता देती हूँ कि विटामिन ए जो है रतौंधी, इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। तो हमारी ये आँख में अगर पूछा जाएगा भी कि विटामिन ए हमारे आँख की किस सेल को प्रभावित करती है, तो हमारी आँख में 2 प्रकार की सेल होती हैं, एक रॉड सेल, एक कोन सेल, ठीक है। तो कोन सेल जो होती है वो
कलर वाले मतलब कलरफुल रंगों के लिए होता है, और जो रोड सेल होता है वो वाइट और ब्लैक के लिए होता है। तो हमारे विटामिन ए जो है हमारी आँख के कौन सेल को प्रभावित करता है, ठीक है, रॉड सेल को प्रभावित करता है। विटामिन जो ए होता है वो रॉड सेल को प्रभावित करता है, ठीक है, क्योंकि ये रतौंधी क्या होता है, जब रात होने लगती है तो हमें कम दिखने लगता है, ठीक है, रात में हमें कम दिखता है। तो रतौंधी क्या है, ब्लैक एंड वाइट जो होता है उसको, उसके डिफरेंट को वो नहीं समझ पाता है, तो ब्लैक एंड वाइट किससे, रॉड सेल को प्रभावित करता है। तो विटामिन ए हमें हमारी आँख की रॉड सेल को प्रभावित करता है। विटामिन बी को मैंने स्किप कर दिया क्योंकि विटामिन बी को मैं अलग से बताऊँ क्योंकि उसके कई पार्ट हैं। तो विटामिन सी आया, विटामिन सी को कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी जब हमारे शरीर में हो जाती है, इसकी कमी से होता है स्कर्वी रोग, जो हमेशा सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है कि विटामिन सी का स्रोत क्या है, ठीक है। इसमें विटामिन सी का मुख्य स्रोत जो है वो आंवला है, सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में आंवला में विटामिन सी पाया जाता है। अगर ये भी पूछा जाए कि आंवला का गढ़ कौन सा है तो प्रतापगढ़ में सबसे ज़्यादा आंवला का पाया जाता है। फिर विटामिन डी आया, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल। इसके नाम से पता चल रहा है, कैल्सी मतलब कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम हमारे शरीर में किस रूप में पाया जाता है, हड्डियों के रूप में, हड्डियों में हमारे कैल्शियम होता है। तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, हड्डी रोग। हड्डी रोग में 2 प्रकार के रोग होते हैं, एक रिकेट्स होता है जो बच्चों में होता है, ठीक है, जिसमें बच्चों के पैर टेढ़े हो जाते हैं, इस टाइप में जो दिखते हैं वो रिकेट्स होता है। रिकेट्स क्या है, बच्चों में होता है। ऑस्टियोमेलेसिस जो होता है वो वयस्कों में होता है, अडल्ट में होता है, जो बड़े होते हैं, ठीक है। तो हड्डी रोग रिकेट्स और ऑस्टियोमेलेसिया, रिकेट्स बच्चों में होता है, ऑस्टियोमेलेसिया वयस्कों में होता है। और इसका मुख्य स्रोत क्या है, सनलाइट, सूर्य की रोशनी जो है वो सबसे ज़्यादा अगर कहें तो विटामिन डी कहाँ से प्राप्त होता है, सनलाइट से प्राप्त होता है, ठीक है। और अब हम आगे चलते हैं, विटामिन ई आया, ठीक है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, टोकोफेरॉल, इसको टोकोफेरॉल कहते हैं। इसकी कमी से क्या हो जाता है कि हमारे अंदर बांझपन, मतलब स्त्रियों में जब इसकी कमी होती है तो उसमें क्या होता है कि उसमें बांझपन आने लगता है, मतलब उसमें ओवरी मतलब अंडाशय का निर्माण नहीं हो पाता है, जिससे उसमें बांझपन के लक्षण आने लगते हैं, ठीक है। और ये हमारे स्किन से रिलेटेड, ये हमारी स्किन को अच्छी बनाती है विटामिन ई, तो इसके लिए इसको ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। अगर कभी कभी पूछा जाता है कि कौन से विटामिन को ब्यूटी विटामिन कहते हैं तो विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन कहते हैं, ठीक है। और ये इसका मुख्य स्रोत क्या है, ये अधिकतर करके अनाज में पाया जाता है और सबसे ज़्यादा गेहूं में पाया जाता है, ठीक है। विटामिन के आया, फिलोक्यूनिन, इसका रासायनिक नाम क्या है, फिलोक्यूनोन, ठीक है। तो फिलोक्यूनिन इसका ये क्या करता है, ये हमारे ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होता है, मतलब रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। और जब इसकी कमी हमारे शरीर में हो जाती है तो हमारे शरीर में क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जमने लगता है। तो जिससे क्या होता है कि हमारे जब चोट लगती है तो अगर हमारे अंदर विटामिन के की कमी है और हमें चोट लग जाएगी तो हमारा रक्त बहते ही चला जाएगा, उसका थक्का नहीं बनेगा तो रुकेगा नहीं, और इस तरह से हमारी जान भी जा सकती है। तो विटामिन के की कमी से हमारे शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनता है, ठीक है। तो विटामिन के हमारे ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होता है। और इससे क्या कहते हैं, इसका मुख्य स्रोत क्या है, चुकंदर, दूध, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक। तो ये थी मैंने जो बताया। विटामिन बी अभी आप लोगों का बचा हुआ है, तो विटामिन बी मैं आप लोगों को कल बताऊंगी। उसके लिए भी कम से कम 10 मिनट चाहिए, क्योंकि उसके भी कई पार्ट हैं। विटामिन बी 1, 2, 3, 4 नहीं है, 5, 6, 7, फिर 8 नहीं है, 9, 12, तो इतने हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं कल आप लोगों को विटामिन बी को डिटेल में बताऊं, क्योंकि उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। और आज की क्लास मैं यहीं तक रखती हूँ, और मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। और अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और लाइक भी ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि मैं देखती हूँ कि व्यूज़ तो बढ़ रहे हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं बढ़ रहे हैं। तो लाइक कीजिए, क्योंकि लाइक आप लोगों को बेचनी नहीं कि आप लोग इकट्ठा करके उसे बेच लेंगे, तो लेकिन मुझे फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आप लोग लाइक करेंगे, जितना ज़्यादा लाइक करेंगे मुझे उससे मोटिवेशन मिलता है। तो आज की क्लास में यहीं तक रखती हूँ, और बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। बाय बाय।